राधा और कृष्ण दो नाम जो अलग होकर भी कभी अलग नहीं हुए। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में आता है, जब दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्या यह कोई बाध्यता थी या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? एक दिन जब कृष्ण मथुरा में अपने कर्तव्य में व्यस्त थे तो नारद मुनि ने उनसे यही प्रश्न किया, प्रभु, जब आपका और राधा का प्रेम इतना पवित्र और अनंत है तो आपने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद जी, विवाह का संबंध इस लोक से होता है, लेकिन राधा और मेरा प्रेम किसी बंधन में नहीं बंध सकता था। विवाह में अधिकार होता है, लेकिन प्रेम में समर्पण। यह सुनकर नारद मुनि ने पूछा, तो क्या राधा आपके बिना अधूरी नहीं थी? श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, राधा अधूरी नहीं थी, बल्कि वे ही तो पूर्णता थी। विवाह सांसारिक नियमों से जुड़ा है, लेकिन राधा का प्रेम इस संसार के नियमों से परे था। अगर हमने विवाह कर लिया होता तो लोग हमें पति पत्नी के रूप में जानते, लेकिन क्या वे हमें दिव्य प्रेम का प्रतीक मानते? यह सुनकर नारद मुनि भी मौन हो गए। कहते हैं कि जब कृष्ण द्वारिका में थे तो एक दिन राधा उनसे मिलने आई। वर्षों बाद भी उनके चेहरे पर वही प्रेम, वही श्रद्धा थी। श्री कृष्ण ने पूछा, राधे, क्या तुम मुझसे कोई इच्छा रखती हो? तो राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ कान्हा, मुझे अपनी बांसुरी दे दो। श्री कृष्ण कुछ पल के लिए चुप रहे। यह वही बांसुरी थी जो उनके प्रेम का प्रतीक थी, जिससे निकलने वाली हर धुन राधा के हृदय से जुड़ी थी। श्री कृष्ण ने धीरे से बांसुरी राधा के हाथ में रख दी। इसके बाद कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। जैसे ही राधा ने बांसुरी को छुआ, वह दिव्य रूप में विलीन हो गई। श्री कृष्ण जानते थे कि प्रेम का वास्तविक अर्थ साथ रहना नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन होता है। वे राधा से कभी अलग नहीं हुए, क्योंकि राधा तो उनके अस्तित्व में समाई हुई थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम किसी रिश्ते की सीमाओं में नहीं बंध सकता था। वह तो सदा के लिए अमर था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और रहस्यमय कथा के साथ। राधे राधे।